कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन टूटने के बाद से शुरू होने वाला मसला अब संगीन हो गया है और लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आवाम की शिकायत है कि भाई पानी टैंकर में आ रहा है। चंद दिन पहले तो हमने देखा था, ये फुटेज भी लोग देख रहे हैं, पता है कि एक मामला खड़ा हुआ जो वाटर टैंकर खोल दिए और वो पानी जाया। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आई नो उनके पास रास्ता नहीं होगा, बट दिस व्हाट आई एम सीइंग, इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मुझे ना इस पे एक बहुत अजीम शायर है, उनका शेर याद आ रहा है कि हर गुजरता लम्हा हमें क़यामत के करीब लेता जा रहा है, लेकिन कराची वालों का पानी नहीं आ रहा है। ये अजीम शायर मैं खुद ही हूँ और क्योंकि मेरे घर पानी नहीं आ रहा है, इसलिए मुझ पे ये गुजरी तो मैंने कह दी। अब देखिए, ये तमाम तर जो वाक़या हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस तमाम तर वाक़े का अहाता आज करेंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र साहब। मुनीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वेलकम टू द शो। अच्छा सर, आगाज़ करते हैं कराची पानी से। ये जो वाक़या हुआ टैंकर का पानी खोलना, इस पर हम बाद में बात करेंगे ना, लेकिन कराची में मुझे ये समझ में नहीं आता कि पानी की पाइपलाइन फट जाती है, पानी बंद हो जाता है, हाइड्रेंट्स में पानी आता है, फिर ये वाक़या होता है जिसमें नलके खोल दिए जाते हैं, वाटर टैंकर के पानी बहा दिया जाता है, और फिर MD समेत तमाम तर जितने जो CO वाटर बोर्ड हैं, उन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि अब हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई उन हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं हो रही जिन्होंने इस तमाम तर फियास्को में अरबों रुपए कमा लिए और पानी के टैंकर की कीमतें कहीं 5,000 कहीं 6,000 बढ़ा दी। इस पे क्या कहेंगे सब? देखिए, हेलो जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मैं अर्ज करूंगा कि पीपल्स पार्टी की 16 साल से हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। ये कराची दुश्मनी कर रहे हैं, इनको कराची के लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा रहे हैं। K4 मंसूबा इन्होंने बनाया नहीं, ये नाअहल लोग हैं, कॉम्पिटेंसी नहीं है इनके अंदर, और इनके साथ इनकी शराकतदार MQM है जो इस वफाकी हुकूमत के अंदर शरीक इक़्तिदार है। इन लोगों को कराची से कोई गर्ज नहीं है और ये सिर्फ जो है वो पैसे बनाने का काम करना इन्होंने बनाया हुआ है। आप देखें ना, शहर जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। इस साल अभी 5 महीने में, जुलाई से लेकर नवंबर तक, इस शहर के लोगों ने 1120 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। पिछले साल के मुकाबले में ये 20% ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखिए कि इस शहर को पानी नहीं मिलता, इस शहर टैक्स देता है, ये रेवेन्यू दे रहा है। आपने भी मोनिम साहब, आपने ना सईद गनी साहब की बात सुनी। रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही लोग हैं ना। अच्छा मोनिम साहब, आपने सईद के अंदर शामिल हैं और मसाइल करके नहीं देते। K4 मंसूबा ये नहीं बनाते, ऑगमेंटेशन का काम ये नहीं करते, पानी की निकासी की जो लाइनें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जो फरानी की लाइनें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। अच्छा मोनिम साहब, आपने सईद गनी की बात सुनी होगी, उन्होंने परसों इसके ऊपर एक कमेंट किया और उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर सियासत ना करें। अच्छा पहले मेरी बात सुन ले, प्रॉबेबली आप उसका जवाब दें। उन्होंने बोला ये है कि इसके ऊपर इल्जाम तराशी ना करें, सिंध में पानी मजीद कम होगा। दैट्स व्हाट ही सेड। ही सेड सिंध में पानी मजीद कम होगा, नई नहरें बन रही हैं, मैकेनिज्म मौजूद नहीं है और सिंध को मजीद मसला होगा अभी आने वाले दिनों में पानी से। आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे है ही पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये नेचुरल है, नहरें बनेंगी तो पानी जाएगा, ये कुदरती है, ये कुदरती है। वो कह रहे हैं ये कुदरती है, नहरें बन रही हैं, नहरें बनेंगी तो पानी कम होगा, सिंध में पानी, सैलाब वैलाब ये सारी चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से सिंध में पानी कम होगा आने वाले दिनों में। वो ऑलरेडी मजीद वर्स होने की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं इस मामले में सियासत भी ना करें। देखें, आप करप्शन करें, हम बात भी ना करें। आपको वर्ल्ड बैंक से $1.6 बिलियन और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से आपको $1.6 बिलियन मिले हैं और आपने ये ऑगमेंटेशन का काम करना था। ये आपकी नाअहली है ना, पैसे आप दे रहे हैं, सूद दर सूद कराची के लोग अदा करें, टैक्स वैसे ही देते रहें और आप कहें कि ये होगा, ये आपका भाई आप डैम से। अच्छा उन्होंने ये भी बोले कि हाइड्रेंट से कोई लेना देना नहीं, ये जो ट्रकों में पानी आ रहा है उससे और जो लाइनों में पानी नहीं आ रहा ये रिलेटेड नहीं है, ये अलग अलग मामले हैं। मुझे आप ये बताइए गुलशन इकबाल में पानी नहीं आ रहा था, पूरे गुलशन में आपकी इनकी नाअहली की वजह से जो रेड लाइन बन रही है, रेड लाइन के काम करने वालों ने वो लाइन तोड़ दी, लेकिन इनकी नाअहली ये है कि लाइन को दुरुस्त नहीं कर सके। लाइन को दुरुस्त किया 10 दिन बाद, तो फिर दोबारा जब पानी खोला गया तो लाइन फट गई। सही है ना, ये तो इनकी नाअहली है। और दूसरी तरफ ये है कि भाई उसकी गुलशन इकबाल के अंदर तो पानी नहीं आ रहा, लेकिन हाइड्रेंट पे पानी कैसे आ रहा है? टैंकरों के जरिए 2 गैलन का टैंकर था जिसकी कीमत 6,000 रुपए थी,
वो 12,000 वसूल कर रहे हैं। 18,000 मुझसे पूछिए, 18,000 वसूल कर रहे हैं। 12,000 और 18,000, 12,000 18,000 रुपए का टैंकर सेल आउट कर रहे हैं। इसके अंदर इनकी पूरी कंपेटेंसी है, पूरी ध्यानदारी के साथ लूट रहे हैं। ये जो है शहरियों को जेबों पे डाके डाल रहे हैं। कैसे पानी आ रहा है बताइए मुझे। फिर मुनीम साहब इसमें एक अब जरा इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी देख लेना मुनीम साहब कि जब भी बात की जाती है कि भाई टैंकर निज़ाम हटाएं यहाँ से और लोगों के नलकों में पानी दे, तो सियासी जमातों से लेकर और इंतज़ामिया जो वाटर बोर्ड है वो कहते हैं कि क्योंकि पानी की तरसील का निज़ाम इतना बोसीदा है कराची में, पाइपलाइनें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि हम ना उसको दे नहीं सकते, तो इसलिए हमें इस पे शिफ्ट होना पड़ता है। ये लाहौर में क्यों नहीं होता निज़ाम बोसीदा? बाकी शहरों में निज़ाम पानी की तरसील का बोसीदा क्यों नहीं होता? कराची में क्यों हो जाता है? तो सारे शहर है ना आपके बड़े। और उसमें यह है कि अगर तो बोसीदा हो गया, पिछले 10 साल से हम ये मंजन सुन रहे हैं कि पानी की पाइपलाइनें पुरानी है, फट जाएंगी, ज्यादा पानी दे दिया तो ये काम किसका है? ये मेरा और आपका काम है कि हम लाइनें डालें। यही बात तो हम कह रहे हैं कि दुनिया का कौन सा शहर है, पाकिस्तान का कौन सा शहर है कि जहाँ टैंकरों में पानी लोगों को मिलता हो। भाई आप 16 साल से बरसरे चलते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम था तो सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। हम तो हुकूमत में नहीं है, हम तो अपोजिशन के अंदर हैं। तो हुकूमत में है, 16 साल से बरसर हैं, मजे कर रहे हैं शहर से, लूट रहे हैं शहर को, और सब इसके अंदर शराकतदार हैं। चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो MQM हो, ये वफाक के अंदर साथ हैं, सूबे में इनकी हुकूमतें हैं। लेकिन कराची के लोग पानी को तरस रहे हो। भाई हमें नलकों में पानी चाहिए, हमें टैंकरों में पानी नहीं चाहिए। ये कहानियां बहुत हो गई कि ये सिस्टम होता है तो उसके बाद ये सिस्टम होता है। भाई क्या सिस्टम होता है? सारा सिस्टम आपके हाथ में है। आपने ऐसे लोग भर्ती किए हुए हैं कि जिनके अंदर अहलियत नहीं है। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने, यही MQM की भर्ती करदा लोग हैं, यही पीपल्स पार्टी के भर्ती करदा लोग हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि मसले की हल की जानिब जाया जा सकता है? आपका एहतजाज रहा कि इलेक्ट्रिक के लिए भी आपका एहतजाज रहा, हर जुम्मे होता रहा, कीमतें वही की वही हैं, लोग कराची वाले सड़ रहे हैं, गर्मी में बिजली नहीं है, सर्दियों में भी बिजली नहीं है, पानी का भी वही देख लें मसला, सर्दी गर्मी पानी नहीं आ रहा। तो एहतजाज से आगे कैसे जाया जाए और एहतजाज का मसले का हल करेंगे? हम एहतजाज देखें, इसके अपोजिशन के पास क्या रास्ता होता है? अपोजिशन के पास क्या रास्ता है कि चीजों को सही दायरा कार के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर हाईलाइट किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बेदार किया जाए, प्रॉपर तरीके से एहतजाज किया जाए। पुरअमन जमहूरी रास्ता ही एक रास्ता है ना पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और क्या है रास्ता? और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो बात कर रहे हैं। अगर हम बात नहीं करते तो आज कई गुना ज्यादा ये मसाइल होते हैं। अगर हम बात नहीं करते, ये बात करने का नतीजा है कम से कम कोई तो बैरियर बनता है रास्ते में, कोई तो रुकावट बनता है इन जालिमों के सामने, वरना ये तो इनको तो खुल खेलने का मौका मिलता रहेगा इसी तरह शहर के अंदर। और जहाँ तक अब इसमें यह कि जहाँ सियासी जमातों के पास एहतजाज का रास्ता है, वहीं उनके पास असम्बली का भी रास्ता है और वहीं उनके पास अदलिया का भी रास्ता है। तो बिल्कुल रास्ता है। हाँ, ये मुझे बताइए कि इसमें जमात इस्लामी बतौर जमात कोई फरीक बन के जाना चाहेगी और कराची के लोगों की आवाज़ उठाना चाहेगी, जो कि पहले भी उठाते हैं? देखिए, हमने हर तरह का रास्ता इख्तियार किया है। मिसाल के तौर पे, अब आपने बिजली की बात की ना, हम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, आज भी लोड शेडिंग के हवाले से मौजूद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने वहाँ केस फाइट किया। अब देखिए ना, कल हमने इतवार के दिन हमने एहतजाज किया शहर भर के अंदर, पीर के दिन हमने एहतजाज किया, हफ्ते के दिन हमने एहतजाज किया। कल हमने मुलाकात की है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के MD से, हमारे की जिसमें सारे टाउन चेयरमैन भी शामिल थे, जो हमारे इलेक्टेड टाउन चेयरमैन हैं, और उन्होंने यही बात की वहाँ कि भाई खुदारा कराची में पर रहम करो, ये 19 साल से तुमने K4 का लोगों को एक झांसा दिया हुआ है और बनाकर नहीं दे रहे, तो कम से कम K4 तो बनाओ, कम से कम ऑगमेंटेशन करो, लाइनें दुरुस्त करो शहर की, जिसके नतीजे के अंदर अगर पानी आ भी जाता है गलती से, तो पानी के अंदर इतना रसाव है लाइनों के अंदर के पानी जगह जगह बह रहा होता है सड़कों पर, और टैंकरों के जरिए आप पानी दे रहे हैं। अच्छा, तो मुनीम साहब फिर ये बताइए कि इस एहतजाज हो गया, ये ठीक हुआ गलत हुआ ये अलग, कि इसको और किस तरीके से हम कर सकते थे, पानी थे। अब ये बताइए कि क्या इसका फिर हल है? इस एहतजाज के बाद किसी से आपकी बात हुई? आप दोबारा मुझे जरा रिपीट करिए, मुझे आवाज़ नहीं आई। इस एहतजाज के बाद क्या अब किसी से बात हुई आपकी स्टेक होल्डर से कि अब कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट? देखिए, हमारी बात हुई है वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के MD अलाउद्दीन साहब से बात हुई है। कल हमारे एक हाईली पावर्ड डेलीगेशन ने
उनसे मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है कि भाई ये हल क्या है इसका। अच्छा, उनका ये कहना है कि K4 का मंसूबा बन रहा है और ये बात 19 साल से कर रहे हैं। चले हम मान लेते हैं, अरे भाई अब तो बना दीजिए, कोई टाइम फ्रेम तो दीजिए। कराची में कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, ना पानी के मसले कोई टाइम फ्रेम देते हैं ये लोग, ना ही सड़कों के मसले को टाइम फ्रेम देते हैं। उन्होंने कहा है कि K4 के मंसूबे पे तेजी के साथ काम जारी है। हम हब डैम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, हब डैम से ऑलरेडी 100 मिलियन गैलन पानी कराची को उनको मिलता रहा है और ये 100 मिलियन गैलन पानी जो है ये नहरों के जरिए कराची में भी सप्लाई होता है। लेकिन क्या किया जाए कि जगह जगह कुंडे लगाकर यही फिर टैंकर माफिया खड़ी होती है, तो पानी को तो पहले ही कुंडा लगाकर ये निकाल लेते हैं और लोगों के लाइनों में पानी अवेलेबल नहीं होता। तो कह रहे हैं कि हम दोबारा जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है इसको सफाई कर रहे हैं अब डैम की और इसके जरिए पानी की सप्लाई बहाल। चले ठीक है। अब देखते हैं कि वादा कितना वफा होता है कि अब डैम की सफाई हो जाए, पानी की नई लाइनें आ जाएं और मरीख पे ज़िंदगी कायम हो जाए और प्लूटो पे जो है वो पौधे उगना शुरू हो जाए। तो लेट्स सी